Hello aspirants, welcome to IFS, India's #1 institute for CSI NET, UGC NET and various other competitive examinations। और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज हम लोग आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स जो भी यूजीसी से रिलेटेड है या फिर जो भी रिलेवेंट आपके एग्जामिनेशंस हैं सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा एक मुद्दा है वो है कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं और या फिर इंडियन जो कैंडिडेट्स हैं यूजीसी को अटेम्प्ट करने वाले, उनके लिए एज को लेकर कुछ अभी न्यूज में चल रहा है, कुछ चैनल्स कुछ बोल रहे हैं। तो आज हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे उस कंफ्यूजन को कि बेसिकली जो एज लिमिट इंक्रीज हुई है वो किसके लिए हुई है और कैसे हुई है, कितनी हुई है। ठीक है, तो लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द टॉपिक। देखिए, तो हमारे पास कुछ गाइडलाइंस आई हैं यूजीसी के तरफ से किस चीज के लिए, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्लस रिसर्च एसोसिएटशिप फॉर फॉरेन नेशनल्स। तो सबसे पहले बात है कि ये फॉरेन नेशनल्स के लिए, हमें इंडियन जो कैंडिडेट्स हैं उनको पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, और ये थोड़ी सी पुरानी न्यूज है, इसके बावजूद भी अभी तक क्लियर आउट नहीं हुई है, तो मैं कर देता हूं आज कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन नेशनल्स के लिए। ठीक है ना, अपने इंडियन वालों के लिए कुछ भी बढ़ा घटा नहीं है। देखिए हुआ क्या है, ये एक नोटिफिकेशन है, उसका एक एक्सट्रैक्ट है आपके सामने। तो उसमें टारगेट ग्रुप देखिए कौन सा है, थोड़ा सा इसको ना आपको पढ़ना आना चाहिए। कोई भी आपको बहकाए उसके बहकाव में नहीं आना है, आप खुद इन सब चीजों को यूजीसी के वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। तो अपना जो ये नोटिफिकेशन जो आता है यूजीसी का, उसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, जो हमारा साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है, वो टारगेट ग्रुप है। और उनकी जो एलिजिबिलिटी है, उनकी जो अपर एज लिमिट है, ध्यान देना, अपर एज लिमिट फॉर जेआरएफ इज 35 ईयर्स। अपने इंडिया की क्या है, अपने इंडिया में 35 ईयर्स किसकी है, वुमन की है। मेल्स की कितनी है, 30। ओके, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। बट जो बाहर के नेशन के जो लोग हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के, एशिया के जो दूसरे कंट्रीज है, उनके लिए जो जेआरएफ है वो 35 साल की है। किसके लिए, वुमन के लिए। और जो मैन के लिए 35 ईयर्स है, और वुमन के लिए जो एज है वो है 45 ईयर्स। तो ये आपको याद रखना है, 45 ईयर्स ऑफ वुमन एंड 35 फॉर मैन। ये क्यों आपको क्यों पता चलना चाहिए, बिकॉज अगर कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में आपसे कोई फ्रेंड है या किसी तरह से कोई कनेक्ट हुआ और आपको इस चीज से पूछ ले, तो उसको ऐसा नहीं हो कि इसको तो कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए हमें एज ए जनरल नॉलेज ऑल्सो, और एक हमारे जो क्लैरिटी आती है दिमाग में उसके लिए भी। अपने इंडिया में क्या है, इंडिया में वुमन के लिए 35 है और मैन के लिए 30 ईयर्स है। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है, द कैंडिडेट must have at least a high class master degree with a second class bachelor's degree or second class master's degree with a first class bachelor's degree। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, these are for the foreign nationals only। ओके, हमारे लिए क्या है, 55% मार्क्स, 55% you should gather in your masters, और age for the JRF is 35 for women, 30 for men, and there is no age limit for नेट एग्जामिनेशंस। आप नेट का एग्जाम कितनी बार भी, कितने भी आप बड़े हो जाएं, 35, 40, 45, 50 तक भी दे सकते हो, कोई मनाही नहीं। जेआरएफ के लिए एज लिमिट तय कर दी गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस, आईएफएस लेकर आया है आप लोगों के लिए प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रैंक स्ट्रेटेजीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, teachers handouts, previous year question papers, cut-off analysis and many more things in our application. You can directly scan from your phone also for applications link, or you can just simply search IFAS in your Google Play Store or Apple Play Store। आप सर्च कर सकते हो IFAS को, आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। इसमें आपको सभी तरह की जो ये सुविधाएं आपको प्रोवाइड की गई हैं ये दिखेंगी वहां पर। ठीक है, और जून 2024 में जो भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं यूजीसी नेट को, उनके लिए जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 5 फरवरी से, और नया बैच है वो 12 तारीख से, मंडे से आपके लिए आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स
खुद प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर उनके फ्रेंड्स कर रहे हो, फैमिली कर रहे हो, आप उनको IFS रिकमेंड कर सकते हैं। और जो हमारी सक्सेस जो है वो हमारे टॉपर्स बयां करते हैं, तो आप उनके जो रैंकर्स स्ट्रेटेजीज हैं जो हमारे यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर अवेलेबल है वो आप चेकआउट कर सकते हो कि उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशंस की थी। और जुड़े रहिए IFS के साथ। थैंक यू सो मच।